आज की कहानी औकात। सुनंदा अभी अभी ऑफिस से आकर घर में घुसी थी ही कि देखा तो उसका 8 महीने का बेटा प्रिंस उसकी सास सरला जी के हाथों में था और जोर जोर से रो रहा था, जबकि उसकी सास सरला जी उसे खिलौने से चुप कराने की कोशिश कर रही थीं। ये देखकर सुनंदा को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आंखें लाल कर वो घर में घुसते हुए सरला जी से बोली, क्या किया आपने मेरे बेटे के साथ, जो ये इतनी जोर जोर से रो रहा है? जरूर इसे अकेला छोड़कर इधर उधर चली गई होंगी। अचानक उसकी आवाज़ सुनकर सरला जी झेपते हुए बोली, बहू प्रिंस गिर गया था तो हे भगवान आपने मेरे बेटे को गिरा दिया। ऐसा ध्यान रखा है आपने इसका? अरे आपने खुद ने तो अपनी पूरी जिंदगी घर और बच्चों में बिता दी, पर अब मेरे खुद चैन आपसे देखा नहीं जा रहा है। गांव की गवार हैं आप और गवार ही रहेंगी। आप जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हैं कि जिससे मुझे प्रिंस की देखभाल के लिए घर पर ही रह जाना पड़े और मैं नौकरी न कर सकूं, क्योंकि आप ये अच्छे से जानती हैं कि अभी हम केयर टेकर अफोर्ड नहीं कर सकते। दोनों मिलकर कमा रहे हैं, लेकिन कहाँ से अफोर्ड करें हम ये खर्चा? अरे आपको भी तो पता है ना। कहते कहते सुनंदा सरला जी के पास गई और प्रिंस को जबरदस्ती इनकी गोद से छीनने की कोशिश करने लगी। इस छीना झपटी में प्रिंस और तेज रोने लगा। प्रिंस को परेशान देखकर सरला जी ने प्रिंस को अपनी गोद से हटाकर सुनंदा को उसे ले जाने दिया, पर अंदर से सरला जी की आत्मा चित्कार उठी। आंखों में से आंसू आ चुके थे। उनकी गलती क्या थी? सिर्फ ये कि वो गांव की रहने वाली थी। पति तो बहुत पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। एक ही बेटा था राघव। गांव में खेती बाड़ी कर अपने उस बेटे को बड़े प्यार से पाला था उन्होंने। बेटा पढ़ने में अच्छा था तो उसे शहर पढ़ने के लिए भेजा। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपनी खेती की जमीन बेच दी। बस रहने के लिए छोटा सा घर और एक गाय थी उनके पास, अब जिसका दूध बेचकर वो अपना गुजारा कर लेती थीं। इधर राघव पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया और शहर में ही उसने सुनंदा से शादी कर ली, पर सरला जी तो फिर भी खुश थीं। शादी के बाद सुनंदा एक ही बार अपने ससुराल गई थी। मुश्किल से सुनंदा गांव में सिर्फ एक ही दिन रुकी थी, क्योंकि उसे वहां का माहौल रास नहीं आया था और ना ही उसे सरला जी से कोई खास लगाव था। सरला जी राघव से मिलने महीने में कोई 1-2 बार ही गांव से शहर आती थी और फिर मिलकर वापस गांव लौट जाती थी, पर उनका आना सुनंदा को बिल्कुल पसंद नहीं था। पर 1-2 दिन की बात ही होती थी, इसलिए वो चुपचाप झेल लेती थी। लेकिन अब प्रिंस हुआ तब से सरला जी शहर आकर ही रहने लगी। शुरू में तो उसे सरला जी की ज़रूरत थी, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे जैसे प्रिंस थोड़ा बड़ा होने लगा वैसे वैसे सरला जी उसे सालने लगी। कई बार तो वो प्रिंस को उनकी गोद से देती भी नहीं थी। सरला जी कई बार प्रिंस को गोद में लेने के लिए तड़पती, पर सुनंदा बवाल खड़ा कर देती। राघव 1-2 बार कहा तो सुनंदा ने काफ़ी हंगामा भी किया। बेटा बहू को लड़ते देखकर सरला जी ने खुद अपने मन को रोक लिया, लेकिन अब सुनंदा नौकरी पर जाने लगी तो राघव ने उसे एक केयर टेकर रखने के लिए कहा, पर सुनंदा ने मना कर दिया। तुम्हारे माँ है तो सही, वो रख लेंगी ध्यान। आज के इस महंगाई के दौर में 2-2 केयर टेकर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें भी तो मुफ्त का खिला ही रहे हैं ना। उसकी बात सुनकर राघव हैरान रह गया, पर कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि सरला जी बाहर ही बैठी हुई थी। पर वो तो वैसे भी प्रिंस को गोद में लेकर खिलाना पसंद करती थी। खैर सरला जी प्रिंस का अच्छे से ध्यान रखने लगी थी। इधर सुनंदा जॉब पर जाने लगी थी, पर समस्या ये थी कि घर आकर वो एक एक चीज को चेक जरूर करती थी कि सरला जी ने क्या किया और क्या नहीं। पर आज सरला जी का शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जिस कारण से उन्हें बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा था।
उन्होंने सुबह सुनंदा को कहा भी था कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो आज वो यहीं रुक जाए, पर सुनंदा रुकी नहीं। राघव भी ये कहकर ऑफिस रवाना हो गया कि वो शाम को उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। इधर शाम को प्रिंस पलंग पर बैठा बैठा अपने खिलौने से खेल रहा था। सरला जी भी वहीं उसके पास में बैठी हुई थी। तभी सरला जी को बाथरूम लगा तो वो उठकर चली गईं। उस समय प्रिंस खेलता खेलता पलंग के कोने की तरफ आ चुका था और नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, पर उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर सरला जी दौड़ी चली आईं। वो प्रिंस को गोद में लेकर चुप कराने लगी। उसी समय सुनंदा आ गई और बिना किसी बात को जाने उसने तिल का ताड़ बना दिया। सुनंदा इतनी गुस्से में थी कि उसने सरला जी को जो मन में आया वही सुना दिया। थोड़ी देर बाद राघव जब घर आया तो सुनंदा कमरे में से प्रिंस को लेकर बाहर निकल कर आई और आते ही सरला जी को चिल्लाते हुए बोली, लगा दिया ना मेरे बेटे के सिर पर चोट, इसलिए छोड़कर जाती हूँ इसे मैं आपके पास। अचानक सुनंदा को इस तरह चिल्लाते देखकर राघव हैरान रह गया। क्या हुआ सुनंदा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? और क्या हुआ प्रिंस को? मुझसे क्या पूछते हो? अपनी माँ से पूछो। देखो जरा प्रिंस के सिर पर कैसे सूजन आई हुई है। गिरा दिया तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे को। जब संभलता नहीं तो क्यों आती है मेरे बेटे के पास? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? सुनंदा ने राघव को प्रिंस की चोट दिखाते हुए कहा। राघव ने सवालिया नजरों से सरला जी की तरफ देखा। बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह ही कहा तो था तुम लोगों से मैं बाथरूम में चली गई थी इसलिए इसका ध्यान ठीक से रख नहीं पाई। कहते हुए सरला जी ने अपनी नजरें नीचे कर ली जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बस इतने में तो मुफ्त की रोटियां तुड़वा लो। एक केयर टेकर इससे अच्छा ध्यान रख सकती है मेरे बेटे का, पर तुम्हारे कारण मैं चुप हूँ। इस गांव के गवार को लाकर मेरे सिर पर बिठा दिया है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनंदा जो मुंह में आ रहा था वो बोले जा रही थी। राघव उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। तभी सरला जी ने बीच में ही कहा, ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। वैसे भी तू मेरे स्वाभिमान की बहुत धज्जियाँ उड़ा चुकी है। तुझे लगता है कि केयर टेकर तेरे बच्चे को बहुत अच्छा संभाल सकती है तो तू केयर टेकर रख। माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी कोई कीमत नहीं होती। बच्चे यह भूल जाते हैं कि इन्हीं हाथों ने पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया है। कितनी आसानी से तुम कह देती हो कि हम आपको पाल रहे हैं। क्या वाकई माँ बाप को पालने की औकात है तुम्हारी? पर कुछ कहने का फायदा नहीं, मैं अपने गांव में ही खुश हूँ। राघव तू तो टिकट करा दे मेरा, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें माँ बाप की किस तरह से याद आती है, वो उनकी किस तरह से इज्जत करते हैं, वही बड़े होने के बाद नौकरी प्राप्त करने के बाद वो अपने ही माता पिता की इज्जत नहीं करते। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।